मिट्टी का कटाव और भूस्खलन पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले किसान और लोगों के लिए बड़ी समस्या रही है। काफी क्षति होती है, जान माल का नुकसान होता है। ऐसे समस्याओं को देखते हुए एनआईटी जमशेदपुर के प्रोफेसर ए के चौधरी ने एक ऐसा उपकरण बनाया है जो भूस्खलन और मिट्टी के कटाव को रोकने में कारगर साबित होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इनका पेटेंट भी इनको मिल गया है, जो बहुत जल्द मार्केट में ये उपकरण आपको उपलब्ध रहेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त प्रोफेसर ए के चौधरी मौजूद हैं। ये उपकरण किस तरह से काम करता है और किस तरह से ये भूस्खलन को रोकता है, हम इनसे पूरा डिटेल जानेंगे। सर, स्वागत है आपका झारखंड टाइम्स में। धन्यवाद। सर, ये जो इन्वेंशन आपने किया है, तो ये किस तरह से काम करता है और किस तरह से भूस्खलन को ये रोकने में कारगर साबित होगा सर? वर्षा की बूंदें जब भूमि के सतह पर स्पेशली जब स्लोप एरिया में पड़ती है तो वो काफ़ी इम्पैक्ट के साथ भूमि को हीट करती है और उससे जो भूमि के कण हैं वो लूज हो जाते हैं और उसके उपरांत जो वर्षा होती है उसके साथ वो घुल करके बहते रहते हैं। इससे भूमि का क्षरण होता है और लैंडस्लाइड्स वगैरह जो आजकल काफ़ी फ्रीक्वेंट है, इसका एक प्रमुख कारण ये है। तो इसमें हमने प्राचीन ज्ञान परंपरा को लेते हुए, जिसमें कि वेटिवर जो कि भारतीय भाषा में खस के नाम से प्रसिद्ध है, ये काफ़ी उपयोगी हो सकती है। और 200 वर्ष से भारतीय किसान इसके भूमि संरक्षण के लिए और जल संरक्षण के लिए इसका उपयोग करते रहे हैं। लेकिन ये विधा जो है कालांतर में बहुत ज़्यादा लोग इस पर ध्यान नहीं देने के कारण ये हमारे शोध का प्रमुख ये था कि इसको हम लोग फिर से कैसे जीवित कर सकते हैं, पुनर्जीवित कर सकते हैं और इस डायरेक्शन में क्या नया हम कर सकते हैं। तो हमने एक उपकरण बनाया जिससे कि विभिन्न फ्रीक्वेंसी पर रैन करा करके और एक मिट्टी के प्लॉट में हमने वेटिवर को डिफरेंट स्पेसिंग पर और डिफरेंट मैच्योरिटी एज पर उगा करके ये कितनी कारगर है भूमि के कटाव को रोकने में, इसका अध्ययन किया गया है। तो ये जो पहला टाइप का उपकरण था जो कि पोर्टेबल है, कहीं भी आसानी से इसको ले जाया जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है और भूमि के कटाव की गति कितनी इससे रुकती है। जैसे-जैसे वटिवर का एक प्रमुख इसका उद्देश्य इसको चुनने का था कि ये काफ़ी एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी ग्रो होता है। इसकी जो जड़ें हैं वो 3-4 मीटर गहरी जाती हैं ज़मीन में और भूमि को काफ़ी कस के जकड़ के रखती हैं। इसके कारण जो है भूमि का जो कटाव है वो रुक जाता है। ठीक है, तो हमने ये उपकरण बनाने के बाद एक हमारे एमटेक के शोध छात्र थे रोनाल्ड निक्सन डूसीजा, उनके प्रयास से और उन्होंने ये पूरा जो ये है अपने मैंगलोर में उनके निवास स्थान में एक फार्म हाउस में प्रैक्टिकली इसको एक डेवलप करके इंस्ट्रूमेंट को और उसने पूरा स्टडी किया इस बारे में और काफ़ी एनकरेजिंग और उत्साहवर्धक रिजल्ट हम लोग को इसका मिला। उसके बाद हमने ये विचार किया कि क्यों नहीं इसको हम लोग पब्लिक डोमेन में डालते हैं। तो हमने और एक और उपकरण बनाया जिसका कि अभी वो भी हमने पेटेंट फाइल किया है, जो कि अभी अंडर एग्जामिनेशन है और हम आशा करते हैं कि बहुत शीघ्र उसका भी इसमें 2 एस्पेक्ट था, एक तो सॉइल इरोजन का स्टडी था, दूसरा था स्ट्रेंथ, कैसे कैसे मैच्योरिटी के ग्रो करने के साथ-साथ वटिवर का सॉइल का स्ट्रेंथ कितना बढ़ता है, उसका भी एक उपकरण हमने डेवलप किया है और उसका भी पेटेंट हमने फाइल किया है और ये हमको अभी ग्रांट हुआ है। तो इससे काफ़ी मदद मिलेगी आने वाले समय में स्टडी करने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए और कोई भी कंपनी अगर आगे आती है इसके कॉमर्शियलाइज़ जैसे यूज़ के लिए, तो हम लोग सहर्ष उसको स्वागत करेंगे। सर, ये पेटेंट बाजार में कब तक उपलब्ध होगा? ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनसे कांटेक्ट करने का और उनसे डिस्कस करके अगर कोई कंपनी आगे आती है तो इसको हम लोग निश्चित रूप से कॉमर्शियल ये में ले आएँगे। तो क्या ये नॉर्मल आदमी भी इसको खरीद सकते हैं? कौन लोग इसको खरीद सकते हैं? हाँ, खरीद सकते हैं या फैब्रिकेट भी किया जा सकता है। अच्छा, बनाया भी जा सकता है ना आसानी से, ठीक है। और ये अभी तो जो यूज़ होगा इसका मोस्टली एकेडमिक यूज़ के ही से ही बनाया है हमने। बाद में इसमें और भी डेवलपमेंट करने का हम लोग सोच रहे हैं, तो काफ़ी
इसमें स्कोप है और काफ़ी इस पर शोध बाकी जगह पे भी चल रहा है, तो आने वाले समय में ये काफ़ी पॉपुलर हो सकता है। सर ये आइडिया मतलब जो कटाव अभी भारत में जैसे देखने को मिलता है सर, पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा कटाव होता है, लोगों की जान की भी नुकसान होती है, माल का भी नुकसान होता है, तो ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया सर? आइडिया एक्चुअली कोंकण रेलवे जो कि काफ़ी दुर्गम क्षेत्र से होके जाती है और काफ़ी जो वेस्टर्न घाट का एरिया है, इसमें काफ़ी पहाड़ और पहाड़ी क्षेत्र है, ये है, वहाँ पर इसका सक्सेसफुल यूज़ हुआ है। तो हम लोगों ने जब अध्ययन किया इस बारे में कि कहाँ-कहाँ यूज़ हुआ है और इवन विश्व बैंक भी इसको प्रमोशन के लिए फंडिंग दे रहा है। तो ये काफ़ी वर्ल्ड वाइड इस पर काफ़ी रिसर्च हो रहा है, इसीलिए हमने इसको रिसर्च को ये को चुना कि चूँकि ये भारतीय खस का ओरिजिन भारत से ही है, इसीलिए जब हमारा ही ये ज्ञान परंपरा का एक साथ ये रहा है विगत में, तो क्यों ना हम इसको आगे लेके जाएं, तो इसी कारण से हम अच्छा, अभी और कौन-कौन से प्रोजेक्ट पे सर आप काम कर रहे हैं? आपकी टीम? मोस्टली हम लोग जो सॉइल स्टेबलाइजेशन, ग्राउंड इम्प्रूवमेंट, इसी पर हमारे छात्र जो है यहाँ काफ़ी, और वेस्ट यूटिलाइजेशन, चूँकि जमशेदपुर जो है हाँ, ये कुछ तो काफ़ी बताया। इंडस्ट्रियल नगरी है जी। और हर इंडस्ट्री में कुछ न कुछ जो वेस्ट वेस्ट निकलता है। निकलता है, तो उसको हम लोग एज ए वेल्थ यूज कर सकते हैं, तो इस पर हम काफ़ी काम कर रहे हैं। इवन टाटा स्टील का जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है, फ्लाई ऐश है, फेरोक्रोम स्लैग है, बॉटम ऐश है, इस पर भी काफ़ी शोध पत्र हम लोगों के प्रकाशित हुए हैं विगत में, और हमारे छात्र जो है इस पर काफ़ी काम भी कर रहे हैं। और अभी हमने एक डीवीसी में प्रोजेक्ट भी सबमिट किया है फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन के लिए। फ्लाई ऐश का यूज़ अभी हो रहा है कुछ ब्रिक बनाने में, और बाकी जितना उत्पादन है उसके हिसाब से जो अभी उपयोग हो रहा है वो काफ़ी कम है। तो इसको अभी इंडिया गवर्नमेंट का पॉलिसी भी है जीरो फ्लाई ऐश एक्युमुलेशन, मतलब 100% यूटिलाइजेशन, तो इसको हम लोग बाकी किस क्षेत्र में इसको यूज़ कर सकते हैं, इस पर हम लोग। पूरा शहर जमशेदपुर गौरवान्वित महसूस कर रहा है जो इन्वेंशन प्रोफेसर साहब ने किया है, और सबसे बड़ी बात है कि पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग इससे खासे परेशान रहते थे, अब उनकी परेशानी का हल दिखने लगा है। झारखंड टाइम्स से मैं हूं शहजादा खान अपने सहयोगी अरिंदम रॉय के साथ। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स टॉप लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।